अच्छा ठीक है, सुनिए सबसे पहले हम आए दोस्त लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में आता है ईआर। इधर देखिए सब, एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन को कहते हैं ईआर। एल्कीन एल्काइन को क्या बोलते हैं? ईआर। इसके अंदर बनता है इलेक्ट्रोफाइल का बनता है इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बनता है? अब सुनो, याद करना, पढ़ना है, कला है, सिखाता हूं आपके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कीन चैप्टर, बेंजीन चैप्टर। एल्कीन बेंजीन दोनों के अंदर इंटरमीडिएट बना कार्बोहाइड्रेट। दोनों के अंदर क्या बना? तो कार्बोहाइड्रेट को कौन फेवर करता है? प्लस वाले आगे, माइनस वाले पीछे। दोनों के अंदर प्लस वाले आगे, माइनस वाले पीछे। तो आपने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, याद करने में आसान रहेगा। दोस्त अपना फिनाइल कैसे एक्ट करता है? एल्कीन के लिए प्लस एफ। कैसे एक्ट करता है? प्लस एफ। आइए, आपने पहला एडिशन एग्जांपल करा, एडिशन ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ H2 इन वाटर। सुनो, बड़ा आसान है। H2 में आपने हमने लिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या लिया भाई? ब्रोमीन का एक कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, वो इस रिएक्शन में गायब हो जाता है जब आपके हेलोजन आपने अपोजिट एंटी में जोड़े। एंटी में क्यों जोड़े? ताकि रिपल्शन वेक्टर कम करना चाहते हो। तो एल्कीन में काम एक बार, एल्काइन में काम दो बार, यही बात हुई थी। अच्छा, ऐसे मिलता जुलता अनसैचुरेशन का टेस्ट एक और होता है बेयर्स रिएक्शन। कौन सा होता है? बेयर्स रिएक्शन में 1% एल्कलाइन के में पिंक कलर होता है, वो डिकलराइज हो जाता है। ये बात भी साबित करता है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। बेंजीन किसी प्रकार का अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? क्योंकि वो एरोमेटिक स्टेबलाइज है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी, एल्कीन में H2 प्लस वाटर। क्या बना था? H2 प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है OH नेगेटिव X प्लस। क्या बनता है भाई? OH नेगेटिव X प्लस कैसे बनता है आपको सिखा रखा है। तो एल्कीन में काम एक बार, एल्काइन में काम। तो आप एल्काइन में दो बार HOX जोड़ोगे ना तो एक कार्बन पर 2 H आएंगे, लेकिन ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ब्रदर। अच्छा, फिर आ गया रिएक्शन नंबर 3 पे, एडिशन HX, जो कि मार्कोनिकोव रूल गवर्न करता है। ठीक, मार्कोनिकोव ने कहा लगाओ, ट्रिक बनाई आपने, H को H से, X को X से, X उस पर जाता है जहां ऑलरेडी X जुड़ा हुआ है, H उस मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा काम आता है। अब इसी के अंदर सबसे पहला केस नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्त, थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा, यही वो काम है जो आपको करना है। एल्कीन में HLU। बताओ दोस्त, सबसे पहला काम क्या करेंगे? चार्ज सेपरेशन। क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो, सभी चार्ज सेपरेशन दिखाता हूं आपको। एक एल्कीन है, बीच में डबल बॉन्ड, इधर है प्लस M, इधर है प्लस I। सबसे कॉम्प्लिकेट यही होता है। बताओ कहां पॉजिटिव देना है? प्लस M। इधर है 3 अल्फा, इधर है 0 अल्फा। बताओ कहां देना है? इधर है प्लस I, इधर कुछ नहीं, प्लस I। तो आप चार्ज सेपरेशन कर लोगे। पहला काम जिससे सही करा उसका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के बाद आप इसमें क्या जोड़ रहे हो? सबसे पहले H+। क्या जोड़ रहे हो? तो जैसे आप नेगेटिव पे H+ जोड़ोगे आपको कार्बोकेटाइन दिखेगा। कार्बोकेटाइन में क्या कराना होता है? रिएरेंजमेंट। याद है आपको? कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन का H, नहीं तो एल्काइल को घुमाकर रिएरेंजमेंट करना हो गया। रिएरेंजमेंट फाइनली बन गया 3 डिग्री या 2 डिग्री जो भी बनना था। अब लास्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्त? अगर न्यूक्लियोफाइल X हो तो X जोड़ दीजिए, अगर न्यूक्लियोफाइल वाटर दे रखा हो तो OH जोड़ दीजिए। यही आपने करा, ये मेहनत का काम था, आपने एफर्ट करे। सेकंड केस में तो आपको एफर्ट भी नहीं करने, क्यों? एल्कीन में काम एक बार, एल्काइन में काम 2 बार। देखो आपने खुद लिखा है, एल्काइन में कुछ नहीं करना, नो रिएरेंजमेंट, डायरेक्टली बॉन्ड तोड़िए, चार्ज सेपरेट करिए और डायरेक्टली 2 बार HNO को जोड़ दीजिए। यही करा आपने। ठीक, ऐसे ही एल्कीन में जो हमने वाटर जोड़ा, जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हमने एल्काइन के अंदर वाटर जोड़ा। क्या जोड़ा? एल्काइन के अंदर वाटर जोड़ने को बोलते हैं कुचलो रिएक्शन, जहां पर वाटर छिपा होता है डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 के डाइल्यूट में। याद है? एल्कीन में काम एक बार, एल्काइन में काम 2 बार। आपने वापस से चार्ज सेपरेशन करा पड़ोसी के हेल्प से और वाटर को 2 बार जोड़ दिया। तो एक कार्बन पर 2 H आ गए, लेकिन ज्यादा देर रह नहीं पाए, वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, अब आ गए हम लेक्चर नंबर 8 पे, OMDM वर्सेस H2। आप भी निकाल लो लेक्चर नंबर 8 अगर निकालना चाहो तो। सुनो, इधर देखो, Hg वाला रीजन कौन सा? Hg वाला रीजन किसका होता है भाई? बोलो। M बोले तो आर्गन का। बोरोन वाला रीजन कौन सा आता है? Hp बोले तो एंटी मार्कोनिकोव। दोनों के प्रोडक्ट का रिलेशन अपने काम का एल्कीन है, पोजीशनलाइज होगा, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिस करूंगा। ठीक, अच्छा मेरे भाई, खराश दोस्त, खराश ने क्या कहा? केवल HBr पेरोक्साइड, केवल HBr पेरोक्साइड में रिएक्शन करनी है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr। वाटर मत जोड़ देना, एंटी मार्कोनिकोव HBr करना। पेरोक्साइड के एग्जांपल होते हैं H2O2, R2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, कर लेंगे ब्रदर। फिर आया आप और फिर आया आपका ओजोन लेयर। बड़ा आसान है, इधर देखो, हाथों के जैसे देखो, इधर देखो क्या है, ये डबल बॉन्ड। ओजोन लेयर में क्या करना है? सुनिए, सर के साथ बोलिए, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ लगाओ, जिंक के रुक जाते हैं, बनकर आ गए मेन प्रोडक्ट। जिंक नहीं है, आगे बढ़ना है दोस्त, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है, किसमें? एसिड में।
किस में कन्वर्ट करें, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, सिमिलर ये काम आपका एसिडिक KMnO4 और बॉइलिंग KMnO4 हॉट KMnO4 भी करता है, यही सेम काम रहता है। ठीक, सुनो भाई, अब आ गए हम किस पर, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन। लो भैया, सारा एसिटिलीन और बेंजीन का हम इकट्ठे बोलते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एसिटिलीन बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या बनकर आता है, एसिटिलीन। ऐसे एसिटिलीन बनाने का एक और तरीका, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एसिटिलीन। तो उस क्लोरोफॉर्म के एसिटिलीन के 3 मोल लिए मैंने, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब पे पास करा, बन गया ऑर्गेनिक का बादशाह, मेन कंपाउंड बेंजीन। इसी एसिटिलीन का एक एच हटाकर अगर मैंने CH से लगा दिया तो बन जाएगा मेसिटिलीन। क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन। इसी लेक्चर के अंदर आपने टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन सीखी है। टर्मिनल एल्काइन AC व्हाट में भी पढ़ा, स्टोनिक्स में पढ़ा, इसका मतलब ये एसिडिक H है। तो एसिडिक H की 2 प्रॉपर्टी सिखाई मैंने आपको। अगर एरो बोले तो रिएजेंट में मेटल दे रखा हो, H हटाओ, मेटल लगाओ। अगर रिएजेंट में मेटल प्लस एल्काइल दोनों दे रखा हो तो बताओ फिर किससे से हटाना, किसको H हटाकर फिर एल्काइल। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ 2 रिएजेंट के नाम सुने हमने, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बोलो सर के साथ, इसका नाम टॉलेंस रिएजेंट होता है। क्या होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है किसमें, 1 एल्काइन में, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड रेड प्रेसिपिटेट देता है 1 एल्काइन में। तो 1 एल्काइन को बाकी एल्काइनों से सेपरेट करने में और 1 एल्काइन को बाकी एल्कीन से सेपरेट करने के लिए ये 2 रिएजेंट काम आते हैं, जो कि कलरफुल टेस्ट देते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन आपको बता ही दिया। आ गया मैं बेंजीन की BTC पर, देख लो बेंजीन का BTC। BTC क्या होता है, सुनो भाई, बेंजीन पे N2Cl, बोलो जरा, फुल फॉर्म होता है BTC का, बेंजीन डाइसल्फाइड। क्या मेरे भाई ये ऐसा ग्रुप है, अगर आप इसको कोई H प्रोवाइडर दोगे ना, H से रिप्लेस होगा, OH प्रोवाइडर दोगे, OH से। आओ N2Cl लगाया बेंजीन पर, मैंने दिया H3PO2, क्या दिया, या अल्कोहल दिया। दोनों एसिडिक हैं तो N2Cl हटकर H आ जाएगा, एसिड H होता है। लेकिन अगर मैंने वाटर दिया, वाटर OH दोनों होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो N2Cl हटेगा, OH आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, आगे हम ESR में आपको मैंने एल्कीन एल्काइन को, एल्कीन बेंजीन को रिलेट करना सिखाया। बेंजीन के अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट बना कार्बन है, तो यहाँ भी प्लस वाले आगे माइनस वाले, याद है, प्लस MHI अपॉन माइनस MHI। ठीक, प्लस H का ऑर्डर कभी याद नहीं करना, सभी की सभी एल्काइल हैं तो एल्काइल लिंक कर सकते हो। माइनस H का ऑर्डर वैसे तो ऑर्डर है नहीं, CCl3, कभी भूल भी जाओ तब भी टेंशन नहीं, 3 माइनस ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक, प्लस वाले रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, इसको एक्टिवेटिंग कहते हैं, माइनस वाले कम करते हैं, इसको रिएक्टिविटी कहते हैं। अब आप आ जाइए कंक्लूजन पर, जहां हमने ऑर्थो पैरा और मेटा को करा, निकाल लो ताकि आपको करने में आसानी मिले। तो कंक्लूजन में इधर सुनिए, सर के साथ बोलिए, कोई ऑर्थो पैरा होता है, कोई मेटा होता है, कौन कौन होता है बोर्ड पे देखिए, सर के साथ सुनिए और बोलिए। प्लस M प्लस H हैलोजन एंड लोड पे, बोलो दोस्त, प्लस M प्लस H हैलोजन एंड लोड पे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा रिएक्टिव। बोले तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थो पैरा, मेजर कौन सा बनाओगे, पैरा। ठीक है, पैरा भरी हो तो ऑर्थो, आपको पता है। ले भैया, माइनस M माइनस H एंड CO, बोलो जरा दोस्त, माइनस M माइनस H एंड CO, ये कौन सा डायरेक्टिव बन रहा है, मेटा, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आ गए हम टॉलिन की ESR वर्सेस FRSR, देखो आपका टॉलिन का निकाल लो ब्लॉक। ठीक, इधर देखो भाई, टॉलिन में बेंजीन है तो वो बेंजीन की रिएक्शन तो शो करेगा सी। टॉलिन में बेंजाइलिक H है इसलिए वो बेंजाइलिक H का सब्स्टिट्यूशन भी करता है। इधर देखो मैंने बनाया बेंजीन पे CH बोले तो टॉलिन। अब सुनो, एरो मार, एरो तो समझते हो ना, रिएजेंट आया क्लोरीन के साथ AlCl3 या क्लोरीन के साथ FeCl3, दो Cl प्लस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, Cl प्लस। CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस है, तो CH3 की वजह से अब क्लोरीन कहां जुड़ेगा, पैरा पर और ऑर्थो पे, कहां जुड़ेगा भाई, मेजर बताओ, मेन कौन सा बनाओगे, पैरा, मेन पूछे पैरा। अब सुनो, ये बेंजीन की रिएक्शन भी करा, ये बेंजाइलिक H भी रखता है, टॉलिन के अंदर बेंजाइलिक H भी है, इसलिए जब हम इसको Cl2H2 के साथ देते हैं सनलाइट के साथ, तो बेंजाइलिक H सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन में ब्रोमीन जो भी दे रखा होगा, तो मेन कंपाउंड बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बनेगा भाई, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रहा बेंजीन, एरो में दिया आपको कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, क्या दिया, बोलो, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दो C होता है नाइट्रोनियम, ये क्या होता है, ये NO2 प्लस बनाता है, क्या बनाता है, जिसको आप हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। बेंजीन पे NO2 लगा दो, भैया प्लस कहां गया NO2 का, दोस्त इसी मिक्सचर को नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ H2SO4 तो एसिड का एसिड है रहा, लेकिन HNO3 नाउ एक्टिंग एज अ बेस, व्हाई सो, because it is now relatively not weak, it is relatively weak, therefore it has to accept H+, उसको H+ एक्सेप्ट करना पड़ा, इसलिए वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसी मिक्सचर में मैं KHSO4 डाल दूंगा ना, HSO4 की क्वांटिटी प्रोडक्ट साइड में बढ़ेगी तो रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी, बोले तो स्लो से, एम आई राइट। ठीक, अच्छा भाई आ जाओ फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन में। फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन के अंदर क्या करना है, बड़ा आसान है, बोर्ड पे देख लो। बेंजीन है,
CH3Cl है AlCl3 के साथ। बताओ भैया AlCl3 का काम क्या होता है? Cl को ले उड़ा, Cl को ले उड़ा, CH3 प्लस बनाया, क्या करूं बेंजीन पे CH3 प्लस को जोड़ दूं, वापस पूछो प्लस कहां गया? बॉन्ड बनाने में। इसी को टॉलिन कहते हैं। इसी में आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन भी बनाई, देख लो आपने Cl हटाया, कार्बोकेटायन बनाकर रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज नहीं करोगे तो वहां का गड़बड़ होगा, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल का ध्यान रखना। दोस्त पूछा जाता है कहां फ्री रेडिकल नहीं होती? सर दो जगह नहीं होती, एक तो कुछ रिएक्टेंट और कुछ हैलाइड। वो रिएक्टेंट जहां डीएक्टिविटी ग्रुप है, जहां पर कौन से -M, -H, -A ये नहीं देते, ठीक है। और हैलाइड कौन से नहीं देते? एक तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड वाले कौन से? विनाइल हैलाइड जिसको आप आईयूपीसी में हेलोइथिन बोलते हो, और अराइल हैलाइड जिसको आप आईयूपीसी में हेलोबेंजीन बोलते हो। क्यों? अरे भैया सिंगल बॉन्ड था ना, टूटना आसान था, पार्शियल डबल बॉन्ड टूटना आसान नहीं होता, ठीक। अच्छा भाई फिर कौन सा आया आपका स्पेशल एग्जांपल? PSR। दोस्त बेंजीन ऑर्गेनिक का बादशाह मेन कंपाउंड है, तो अगर बेंजीन आ जाए ना तो बाकी सब रिएक्टेंट के पार्ट उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल बनाना, उसके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, उस पॉजिटिव को बेंजीन पर जोड़ दीजिए। लास्ट वाले रिएक्शन पे आगे कल वाले पर बड़े। अच्छा एक मेजर प्रोडक्ट कौन बताता है? एक्टिविटी ग्रुप। कौन डिसाइड करता है? एक्टिविटी। बोर्ड पे देखो, इधर देखो भैया, एक है लोड पे वाला प्लस है, एक है CO वाला माइनस है। आप बताओ कौन जीता है इनमें से? प्लस है कौन सा डायरेक्टिव होता है? और तो पैरा मेटा, पैरा खाली है तो पैरा पे छोड़िए, पैरा भरी है तो ठीक है कर सकते हैं। O का लोन पे प्लस है, CO माइनस है, कौन जीता? O का लोन पे। NH है, CO है, NO2 है, कौन जीता? NH। लोन पे वाला ग्रुप प्लस वाला होता है, वो जीतेगा, ठीक है। कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। आ गए हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पर, रट्टा मार लेकिन इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का V2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस में बनता है फिनॉल, 450 डिग्री सेल्सियस में बनता है मैलिकेटर। दोनों में से एक देगा बढ़िया है, दोनों देगा तो टेम्परेचर भी पूछेगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन, नाम से पता साइड चेन। देख भाई बेंजीन के कार्बन पे क्या प्रेजेंट हो? पाई हो। क्या प्रेजेंट हो? पाई हो। पाई प्रेजेंट हो, H प्रेजेंट हो, O प्रेजेंट हो। अगर आप इसको एसिडिक केम में फोड़ दोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसको H2O2 या क्रोमियम वाले, कौन से बोला? क्रोमियम वाले वीक होते हैं, ध्यान रखना। तो ये CHO तक बेंजीन तक ही पहुंच जाएगा, ठीक। पता है आपने को बात ये रहा। अब सुनो बनना पड़े तो अब इधर देखो।